लेते हैं मगर बाबा साहेब की मार्ग पर नहीं चलते हैं। इसलिए आज समाज में आप देखिए, आज वही चमार हैं, बाबा साहेब की कृपा हुई जिससे आज हमारे गांव में कितने लोग, अभी टेट की परीक्षा हुई हमारे गांव में 2-3 मास्टर अभी हो गए हैं जस्ट, और 2-3 लड़कियों ने भी टेट की परीक्षा निकाली है। आज लड़कियों को अधिकार मिल गया। इस समाज में नारी का कोई अधिकार नहीं था। पीछे तो बहुत बात, यहाँ पर तो आप लोग सुन ही रहे हैं कि सब लोगों ने सब कुछ बोला, सब कुछ बोल दिया है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। मगर कहाँ कमी आ रही है? सिर्फ हम लोग में, जो हम इनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है और यहाँ पर मनाने के लिए कोई नहीं, इसलिए दुख आता है। इसलिए आज भी मैं खड़ा हूँ। मोटा दिमाग, हमारे फौज में बोला जाता है कि मोटा दिमाग, मोटा बुद्धि, मोटा हथियार। हमारा वो तोप खाना है मोटा, हमारा मोटा बुद्धि है सब कुछ। बाकी अपने कर्तव्य को नहीं भूलना है। हमारा सब कुछ मोटा है मगर हमारा कर्तव्य नहीं भूलना है। हमारा कर्तव्य सब कुछ है। और वो कौन सा कर्तव्य? जिस मार्ग को बाबा साहेब हमको चलने के लिए बताया और कामयाबी के लिए बताया, उसको हम लेना है। आज समाज में बच्चे लोग, आज हमारा गांव आप देखिए, इन्हीं की वजह से आज हम लोग समाज में चल रहे हैं। तो बहन जी, बच्चों, गांव के सभी महान अतिथि, यही है हमारा प्रार्थना कि इस पूजा में आना है। दो ही तो पूजा अपना है, एक महान संत रविदास जी और दूसरा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस बात को ध्यान देकर और हर माताओं और बहनों से मेरी यही प्रार्थना है कि स्वयं अपने बच्चों को उस राह पर ले चलें। और बच्चों का काम है कि अपनी अच्छी से पढ़ाई लिखाई करें, इस बाबा के विचार पर चलें, उनके कर्तव्य पर चलें, उनकी पूजा हो जाएगी। कर्तव्य पर चलना है और कुछ नहीं। अपनी पढ़ाई करिए, ये मत सोचिए कि मेरे पास धन है। जब आप कर्म करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक ये मालिक की ऐसी कृपा है कि ऑटोमेटिक सब कुछ धन देने लगता है। ये बाबा साहेब की ऐसी कृपा है कि आपको सब कुछ टाइम पर मिलेगा। आपको कोई न कोई महापुरुष आपको उसी टाइम पर मिल जाएगा और आप कामयाबी में जाएंगे। ठीक है, बाबा साहेब की देन है कि आज मैं आप लोग के सामने अपने गांव में ही सब कुछ बोलने का मौका मिला है। आज माइक में बोल रहा हूँ। एक दिन ऐसा समय था जो कि हमको समाज में अपने घर में नहीं बोल पाते थे। आज मैं माइक में बोल रहा हूँ, चिल्ला कर इस पूरे अपने ग्राम सभा में। ये किसने अधिकार दिया? ये बाबा साहेब ने दिया। शूद्र को और नारी को अधिकार नहीं देते तो आज क्या हाल होती। नहीं तो बात एक छोटी सी बात, छोटी मुँह बड़ी बात, कि नारी को कितना समान था पेट में बच्चा होते हुए भी, और उसको वनवास। कितने दुख की बात है। कौन बाप स्वीकार करेगा? तुरंत गोली मार देगा। मगर वो समय था मनुष्य समिति चलती थी, उसमें यही कानून था, नारी को कोई अधिकार ना था। हड़प्पा सभ्यता में आप देखिए, राजा राम मोहन राय के समय में जो कि आदमी मर जाता था, औरत को जिंदा ही जला दिया जाता था, और नहीं तो उस ब्राह्मणी व्यवस्था में बाल छिलवा करके अब मंदिर में ढकेल दिया जाता था, दासी बना दिया जाता था। तो इस बात को आज देखिए कि जो हम लोग को दिया है, हमें नहीं दिया बाबा साहेब। ये जातिगत व्यक्तिगत कोई बात नहीं है, ये है सबको समाज में दिया है। एक समाज में चलने का अधिकार दिया है, एक समाज में लड़ने का अधिकार दिया है, ये पूरे समाज को दिया है। बाकी आज बाबा साहेब की कहानी एक छोटी में बन गई कि जातिवाद का। बाबा साहेब जातिवाद नहीं थे। जो कर्म आज इतने बड़े हिंदुस्तान के सेक्रेटरी बने और एक ब्राह्मणी व्यवस्था में चपरासी कहता है कि पानी आपको घर से लेकर आना पड़ेगा। मेरे दोस्त, आप लोग भूलो मत, आज भी हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एक भारत का सैनिक हूँ। बाकी आज भी जब बात आती है, मेरा साथी गया मध्य प्रदेश में, वहाँ पर उसको रूम नहीं मिला चमार के नाम से। ये मत भूलिए, ये मत मत। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने आप को पढ़ाई पढ़ो, शिक्षा में आओ, शिक्षा जगत में आओ। एक ही रास्ता बाबा साहब ने हमें दिया है। मजदूरी करके तुम सदा मजदूरी ही करते रहोगे, मगर अपनी मजदूरी जो कर रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो, अपने बेटे के लिए करो, उस पढ़ाई के लिए करो, उस कामयाबी के लिए करो। आपका बच्चा तभी निकलेगा। आपने दुख उठाया, मगर आपका बच्चा दुख नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आपने जब बच्चा पैदा किया है उसको गंदी नाली में देने का आपका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आपने पैदा किया है तो उसके लिए मर मिटिए,
उसके लिए अच्छी शिक्षा दीजिए, मेहनत कीजिए रात दिन, मगर अपने बच्चों को एक सही मार्गदर्शन दीजिए। आप माँ है, आप पिता है, इस बात का स्वाभिमान आपके अंदर में स्वाभिमान होना चाहिए इस चीज का। मैं हर माता और बहनों से, अपने अतिथिगण से प्रार्थना करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को एक सही मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि आप हैं। ये मत सोचो कि आप अनपढ़ है, गंवार है। एक बाबा साहब की बात को याद रखो कि हम पढ़ कर के हमारा बच्चा बनेगा। आप मेहनत किया, आप मजदूरी किया, आप जो भी किया, मगर आपका बच्चा इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपका बच्चा नाली का कीड़ा नहीं बनना चाहिए। इसलिए मेरा यही प्रार्थना है, और क्या बोल सकता हूँ, मोटा दिमाग मोटा बुद्धि। बाकी यही मेरी प्रार्थना है सब गाँव वासियों से कि आज देखिए हर घर में, आज हमारे घर में, हमारे गांव में कितने मास्टर हैं, प्रधान हो गए, सब कुछ हो गए। आज प्रधान हुए, बाबा साहेब की देनी। एक चमार प्रधान हो रहा है, एक प्रधान राष्ट्रपति हुआ, ये बाबा साहेब की देनी है। एक मैं खड़ा हूँ, ये बाबा साहेब की देनी है। आप कुर्सी पर माँ बहन बैठी हैं, ये बाबा साहेब का अधिकार दिया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है आप लोग से। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं गांव का एक सेवक हूँ। मैं अपने गांव का एक सेवक हूँ और सेवक ही बन के रहूँगा। मेरे को धन दौलत रुपया पैसा बहुत आता है जाता है, मुझे एक ही चीज़ चाहिए आप लोग से। ये मेरी प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग अपने बच्चा के लिए मर मिटी अपने बच्चा को एक भविष्य में चमकाओ। कौन चमकाएगा? आप। और बच्चों से मेरा प्रार्थना है, मैं आपको बच्चा नहीं समझता हूँ, मैं आपको हर घर में अम्बेडकर मानता हूँ। हर घर में अम्बेडकर होगा तब हमको कामयाबी मिलेगा। हमको रावण बनना पड़ेगा तब ब्रह्मा विष्णु महेश हमको आशीर्वाद देंगे। इसलिए हमने अपने कर्म करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आप लोग ध्यान रखो कि आपको लेना है तो आपको अपने आप को तौल दो। किससे? अपने माँ का कर्तव्य। कितना तुम्हारा माँ जा करके खेती में काम करता है, कुछ सोचा है? आप लोग सोचा है? जिस माँ ने आपके लिए जा करके कितना मजदूरी करता है, आपका भाई, आपका पिता जा करके थ्रेसर में रात भर खड़ा होता है, फिर सवेरे काम करने के लिए तैयार होता है। क्यों? आपके लिए, आपके भोजन के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके कपड़े के लिए। सोचा है कभी? जो भी जिस कर्म में है, आज मेरे गांव में ही देखिए, दूसरा का क्या बताऊं मैं। एक माँ बाप कितना परिश्रम कर रहा है, उसका परिश्रम का क्या फल दिया। आज मेरी नौकरी करने की भी उम्र नहीं है, आपको बताऊं। फौज की नौकरी बहुत हार्ड है, बहुत दौड़ है, बहुत भाग है, बाकी नौकरी कर रहा हूं किसके लिए? अगर मेरे बच्चे कामयाब नहीं हुए तो मैं जीरो में हूँ, जीरो बैलेंस में हूँ। इसलिए जीरो बैलेंस में मत हो, अपने आप को अभी से उतार दो, पढ़ो लिखो मेहनत करो, नहीं तो वही हाल होगा। देख लिए ना, दिल्ली से कितने मजदूर बेचारे पैदल आए, बीच रास्ते में मर गए, न घर वालों को मिले, और घर वाले सोचते रहे कि मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा बेटा आएगा, मगर भेंट नहीं हुआ। साथियों, मैंने बहुत दुख देखा है। आज भी हम खड़े हैं, आज भी बाबा साहेब दिए हैं, बाकी हमारे अधिकार को मिलने नहीं देते। आज भी हमें वही बात आ गई, वही बात मैंने भूला नहीं। वही बनवारी प्रधान कि घर की बात है कि हम और लक्ष्मण और श्री गोपाल जी गए थे प्रधानी से पहले, और बुलाएगा तो वहाँ लड्डू खाने के लिए। वहाँ पर जब गोपाल तो पानी पी लिए और लक्ष्मण की बात आई तो लक्ष्मण जी एक डीएम है, डीएम, और जब उनकी नंबर आए पानी पीने के लिए तो कहे कि अरे गिलसिया लिया हुआ, एक गुरु चरवाह कह रहा है कि गिलसिया दूसरे की लिया हुआ हो। तो साथ कैथोलिया राम, लक्ष्मण राम कैथोलिया के समाज, धोबी समाज के, और उनको एक डीएम बनने के बाद और उसको पानी पीने के लिए दूसरी गिलास मंगानी पड़ी। और वहाँ से हम लोग कितने दुखी हो खड़े हो गए, और गोपाल बाबू ने साथ दिए। वहाँ पर हम लोग जो भी जैसे भी किए और चले आए। उस साल उन्होंने चुनाव हार गए। तो मेरे दोस्तों, ये बात आज पता नहीं लग रहा। बच्चे हो ना, बहुत मज़ा मिल रहा है, बाप आप दे रहा है कपड़ा, जींस, ये जींस की कीमत पता होती तुम्हें, ये जींस की औकात होगी कि उसकी कितनी मेहनत है, उसकी मेहनत में कितने आंसू हैं, उसके मेहनत में कितना दुख है, उसकी गहराई को नापो। अगर पुत्र हो, पिता की और माता की गहराई को नापो, तब पता लगेगा कि तुम पुत्र हो। पुत्र मानने के ऐसे नहीं योग्य। पुत्र वो होता है कि अपने माँ और पिता का
जब माँ पिता चाह कर भी क्या करेगा, तुम चाहोगे नहीं, इसलिए तुमको चाहना पड़ेगा कर्म पथ पर चलने के लिए। इसलिए मेरे साथियों, मैं क्या कहूँ, मैं बच्चों से यही निवेदन करता हूँ, मेरा एक ही प्रार्थना है, एक ही मैंने इस परम पिता परमात्मा एक निरंकारी में मैं जाता हूँ, बस मेरी यही प्रार्थना है कि कहता हूँ मालिक कि हर घर में एक एक नौकर हो, सरकार के हर एक घर घर में नौकर हो, जिससे अपने घर अपने परिवार को सुधार दे। और जब तक घर घर में नौकर नहीं होगा, घर घर में अच्छी नौकरी नहीं होगी, घर घर में अच्छा लोग नहीं होंगे, तब तक हमारा समाज सुधर नहीं पाएगा। तो मेरी यही प्रार्थना है कि हर घर में हर बच्चे काबिलियत हो, जो कि आज समाज में बोलने वाले हो, चलने वाले हो। लोग गांव में आए तो पता लगे कि कितने लोग हैं, वो कालिया वाला डायलॉग कि कितने लोग हैं, सुने हो ना कि कितने लोग हैं। तो वो बात को याद रखो कि कहने वाले अनेक, घर में एक एक मास्टर हो, जनरल हो, कलेक्टर हो। बाबा साहब की ये चाहत थी, ये हमारी भी चाहत है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, यही है हमारा सब कुछ। पढ़ाई लिखाई, शिक्षा जगत में, अरे नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं कि नौकरी मिल जाएगी। तुम्हारी कर्तव्य, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई अगर स्टैंडर्ड होगी तो मिलेगा ही मिलेगा। ये मत सोचे कि चलो नौकरी नहीं मिला, तुम क्या और कोई रास्ता अपनाओ, तुम्हारा खुद माइंड जाएगा। जब इसमें माइंड ऑफ साइकोलॉजी जो कंप्यूटर है ना, ये है कंप्यूटर सबसे बड़ा, सारी दुनिया को जान सकते हो। बाबा के साथ के पास में कौन सा कंप्यूटर था, सारी दुनिया को करते थे। इसलिए तुम्हारे पास एक खोपड़ी है, माइंड ऑफ साइकोलॉजल, ठीक है। डू और डाई, करो और मरो। क्या है, कुत्ते की तरह जीवन जी करके यारो, मैं इस कुत्ते की तरह जीवन जी करके मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है, चाहे कोई भी हो। मुझे यही कहता हूँ कि कुत्ता की तरह ज़िंदगी नहीं जीना है। अपने कर्तव्य को जाने, अपने लड़ाई की जानो, अपना कर्तव्य को जानो, उस कर्तव्य को जानो। बस तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, एक माँ कितनी परेशान हो रही है तुम्हारे लिए, क्या क्या नहीं कर करके, तुम्हारी मजदूरी धतूरी क्या नहीं करके, उसको क्या क्या ताना मेहनत सहना पड़ता है। एक अच्छा कपड़ा भी तुम्हारे माँ बाप पहनते हैं तो दुनिया को जलन होता है, जलन होता है। क्यों? कि तुम चमार हो। इसलिए मेरे दोस्तों, तुम मत ही सोचो कि तुम्हारा कपड़ा बहुत अच्छा माने दे दिया, तुम्हारा सब कुछ अच्छा मिल गया तो तुम बहुत अच्छे हो गए। अपने आप को पढ़ाई में, लिखाई में, गेम में, कहीं भी डालो, अपने आप को तैयारी करो, ठीक है। उस माँ के दूध का कर्ज पूरा नहीं होगा बेटा, उस माँ के दूध का कर्ज को चुकाना पड़ेगा और तुम्हें अपने कर्तव्य से चुकाना पड़ेगा। तुम मजदूरी करोगे तो क्या चुकाओगे उस बुढ़िया का कर्तव्य का, दूध का कर्ज। जब तुम अपना ही पेट नहीं भर पाओगे, आज 300 रुपया 500 रुपया पा रहे हो, कल तुम्हारी बीवी आ जाएगी, तुम अपने बच्चों को देखोगे, माँ को देखोगे। इसलिए इस बात को मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, मेरी वाणी यहीं पर समाप्त करता हूँ। दोस्तों, प्रार्थना करता हूँ कि बाबा साहब का मार्गदर्शन करो, उनके कर्तव्य पर चलो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।